बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार एक ही मिट्टी में अनेक प्रकार के बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनते हैं और तरह तरह के फल फूल उत्पन्न करते हैं, इसके लिए वायु, पानी, गर्मी, वातावरण आदि सब समान होता है, परंतु इन सब के गण, रूप, रंग, स्वाद इत्यादि सब भिन्न प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार कई जीवात्मा भी एक ही गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी अनेक प्रकार के गुण, कर्म और स्वभाव लिए रहती हैं। इसके पीछे रहस्य को पूर्व जन्मों का कर्मफल माना गया है। पूर्व काल में ऋषि मुनियों और आधुनिक युग के वैज्ञानिकों ने भी इसे कर्मफल के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। फिर भी यदि इसे परमात्मा की लीला भी मान लिया जाए तो भी यह मानव की चेतना की परीक्षा का साधन हो सकता है। उस चेतना की परीक्षा के लिए प्रकृति ने सांसारिक दृश्यों में आकर्षण उत्पन्न किया है। लोभ मोह के वशीभूत हुआ मानव जब प्रारब्ध के अनुसार उन सुंदर मोहक दृश्यों में आकर्षित हो जाता है, तब वह अपने जीवन के उद्देश्य से विचलित होकर भौतिक विषयों की आसक्ति का बंधक बन जाता है। यह सत्य है कि जब तक जीवात्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर निर्मल और पवित्र नहीं हो जाती है, तब तक उसका पूर्व जन्मों का कर्मफल प्रारब्ध के रूप में उसे अज्ञान रूपी अंधकार में भटकाता ही रहता है। अनश्वर परमात्मा द्वारा निर्मित नश्वर विषयों का आकर्षण उसे सांसारिक विषयों में बांधकर भवसागर से मुक्त नहीं होने देता है। ऐसे भौतिक विषयों की नश्वरता में मुक्ति मिल सके, उसके लिए सभी भक्त साईं नाम का लगातार स्मरण करते रहें। साईं नाम के स्मरण मात्र से ही तमाम आसक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। हमारी भावनाएं भी हमारे विचारों को जन्म देती हैं। विचारों से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छाओं से कर्मों का निर्धारण होता है। यही कर्म आगे चलकर हमारी नियति का निर्धारण करते हैं और हमारा जीवन इसी नियति की राह पर चलने लगता है। हमारा सुख और दुख हमारे ही कर्मों के कारण होता है। सद्गुरु की शरण में जाने से भाव, विचार, इच्छा और कर्म सभी सध जाते हैं और हमारा जीवन सुखी हो जाता है। मन की गति और दिशा पर नियंत्रण सद्गुरु के हाथ देने से मन शांति हो जाता है और कर्तापन का भाव जाता रहता है। एक समय जब दामोदर परिवार सहित शिरडी गए थे, तो वे शिरडी में 8 दिन तक ठहरे। वे मिट्टी की एक झोंपड़ी जिसकी ज़मीन पर गोबर का लेप था, उसमें रुके। उनके 8 और 10 वर्ष की आयु के बच्चों ने आनंदपूर्वक समय बिताया। भोजन के संबंध में पांडुरंग ने बताया, बाबा भिक्षा में प्राप्त भोजन में से हमें भोजन दे देते थे। बिल्लियों और कुत्तों के खाने के पश्चात जो भोजन बच जाता था, बाबा उसी में से बहुत ही अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण किया करते थे। लक्ष्मीबाई प्रतिदिन बाबा के लिए भाकरी और सब्जी पकाकर लाती थी। वे शिरडी आने वाले अनेक भक्तों की भी देखभाल किया करती थी। दर्शन के लिए आने वाले भक्त मिठाइयाँ, नारियल और फल अर्पित करते थे, जिन्हें बाबा भक्तों में बांट दिया करते थे। वह अक्सर बाबा के साथ खेलते, उनकी पीठ पर चढ़कर उनके कंधों पर बैठ जाते थे। प्रातःकाल उन्होंने कहा, हम बाबा के श्री चरणों की मालिश करते। बाबा के चरण मक्खन के समान कोमल थे और उनमें से चंदन की महक आती थी। उनके पांव से उन्हें तो कभी हड्डी महसूस ही नहीं हुई। बाबा नीम वृक्ष के नीचे, लेंडी बाग या द्वारकामाई में जहाँ धुनी स्थापित है, बैठकर भक्तों के दुख, उनकी तकलीफ़ें और परेशानियों को सुना करते थे। एक दिन द्वारकामाई में एक अद्भुत लीला घटी। एक निसंतान पति पत्नी बच्चे की फरियाद लेकर बाबा के दरबार में आए। यात्रा के दौरान महिला की नथ कहीं खो गई थी। मन ही मन महिला ने प्रार्थना की, चाहे मैं गर्भवती हो पाऊँ या नहीं, मुझे मेरी नथ अवश्य ही मिल जानी चाहिए। वे दोनों चुपचाप जाकर
बाबा के समक्ष द्वारका माई में बैठ गए। बाबा ने उनसे उनके आने का कारण नहीं पूछा। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद रूप में नारियल खाने के लिए दिया। दंपत्ति ने जब अपनी झोपड़ी में जाकर नारियल तोड़ा तो एक दिव्य चमत्कार घटित हुआ। नारियल में से एक नथ निकली। यह कौतुक देख दोनों नारियल वहीं छोड़कर नथ लेकर बाबा के पास पहुँचे। बाबा उन्हें देखकर गरज कर बोले, तुम दोनों यहाँ आकर चुपचाप बैठ गए। मैं जानता था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है और तुम्हारी नथ भी कहीं खो गई है, इसलिए इन दोनों चीज़ों की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें नारियल देकर आशीर्वाद दिया, लेकिन तुम नथ मिलते ही नारियल वहाँ छोड़कर यहाँ पर आ गए। तुम दोनों वापस जाकर अपनी झोपड़ी में नारियल ग्रहण करो ताकि जीवन मार्ग में आने वाली समस्या का समाधान हो जाए। अब तक दामोदर का स्वास्थ्य पूर्णतः सुधर चुका था। 8वें दिन बाबा ने उन्हें घर वापस जाने की आज्ञा दे दी और पुनः बाबा चिल्लाकर बोले, चलो अब घर जाओ और दोबारा शिरडी मत आना। दामोदर की तो हवाइयाँ उड़ गई, कानों पर लाल गर्माहट उभर आई, नेत्र झपकना भूल गए, मस्तिष्क ऊहापोह में उलझ गया। दामोदर हिम्मत जुटाकर बोला, अच्छा मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन जाने से पूर्व हमें अपना आशीर्वाद देकर हमारी प्रीत को प्रगाढ़ करें। फिर साईं प्रभु एकाएक कह उठे, अरे मैं तुम्हारा और तुम्हारे संपूर्ण वंश का ध्यान रखूँगा। तुम्हारा और मेरा कई पूर्व जन्मों का संबंध है। फिर बाबा ने दामोदर के परिवार को ऊदी प्रसाद में दी और वे सभी घर वापस आकर लौट आए। शिरडी के निवासी अप्पा का परिवार बहुत निर्धन था। अप्पा के पिताजी बालाजी परिवार में अकेले कमाने वाले थे और पूरे परिवार की देखभाल उन्हीं के कंधों पर थी। 8 भाई बहनों में अप्पा सबसे बड़े थे। बालाजी साईं बाबा के परम भक्त थे। वे नियमित बाबा के दर्शन हेतु द्वारका माई जाया करते थे। जैसे ही बाबा उन्हें द्वारका माई की ओर आते देखते, बाबा कहते, अरे बाला, जाओ जाकर बच्चों की देखभाल करो, इधर उधर मत भटको। बच्चे भूख के कारण मर जाएंगे, अल्लाह मालिक ध्यान रखेंगे और उनका पालन पोषण करेंगे, चिंता मत करो। लो यह ऊदी लेकर घर जाओ। इस प्रकार बालाजी को कभी भी द्वारका माई की सीढ़ियाँ चढ़ने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ और ना ही बाबा ने उन्हें कभी धन दिया। बाबा की महासमाधि के 5 वर्षों के पश्चात बालाजी की भी मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ अप्पा पर आ गया। वे शिरडी के रत्नबार की भेड़ बकरियों को चराकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। अप्पा सांसारिक कार्य पूर्ण कर नियमित रूप से समाधि मंदिर जाकर भजनों में सम्मिलित होते। फिर वे दीक्षित द्वारा एकनाथी भगवान एकनाथ महाराज द्वारा रचित ग्रंथ, जिसमें भगवान कृष्ण के तत्व रूप का वर्णन है, उसके पारायण का श्रवण करते। पिता की मृत्यु के पूर्व अप्पा अनपढ़ होने के विचार से बहुत व्यथित रहा करते थे। वे बाबा के स्वरूप के समक्ष खड़े होकर भावावेश से पुकार करने लगे, हे देव, अनाथों के नाथ, अनियमित बंधु, हे मेरे कुल बल ममता के सिंधु, आँखों की ज्योति, मेरी सुमति, मेरे पुण्य प्राण, आपने मुझे शिक्षित होने का उपहार क्यों नहीं दिया। मैं भी आपके दरबार में पोथी और धार्मिक ग्रंथों का पारायण कर पाता। उसका मन विरोध भरी चित्कार कर उठा, प्रभु आपने ही मुझे इस अंधकार, अज्ञान और मूर्खता की स्थिति में रखा है, अब मैं क्या करूं। उसका अंतःकरण मायूसी और अफसोस की टीस से आच्छादित था। अप्पा का रोम रोम रो उठा। अप्पा अपनी सूजी हुई आँखों और रूधे हुए कंठ से ऐसे हृदय स्पर्शी शब्द कहकर वहाँ से चला गया। कहते हैं,
गुरु की आज्ञा तो भगवान भी मानते हैं। गुरु के संकेत पर प्रकृति तक अपनी दिशा बदल डालती है। सृष्टि की किसी शक्ति में वह ताकत नहीं जो गुरु का आदेश टाल सके। आज अप्पा साईं से विरोध कैसे कर गया? शायद यह ताकत प्रेम की थी और यह हिम्मत सच्ची मुरीदी से पैदा हुई थी, क्योंकि प्यार में इतना अधिकार होता है। साईं भी प्रेम की हट को समझ पा रहे थे। भला वह गुरु कैसे कठोर हो सकते हैं जिसके हृदय में माँ की ममता हो, पिता का दुलार हो, भाव और भाई जैसा प्यार हो, बहन के समान चिंता हो, सारे संबंधों का प्रेम जिस एक हृदय में है वह गुरु का है। पर यह प्रेम अंधा नहीं होता, यह कमजोरी को कभी नहीं ओढ़ता, कठोर से कठोर निर्णय लेने की ताकत रखता है अगर वह निर्णय शिष्य के हित में हो। उसी रात्रि बाबा बालाजी के स्वप्न में प्रकट होकर बोले, अरे बाला, अप्पा को पाठशाला भेजो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा से आदेश प्राप्त कर बाला ने अपनी कुछ भेड़ों को बेचकर अप्पा को पाठशाला भेजा। अप्पा अक्सर कहते, बाबा की दया और कृपा के कारण मैं पढ़ाई कर पाया। मुझे यह ज्ञान बाबा से प्राप्त हुआ। अप्पा ने 5वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की। अप्पा की तीव्र उत्कंठा थी कि वे समाधि मंदिर में पोथी का पारायण करें। बिना समय व्यर्थ किए उन्होंने काका साहब दीक्षित से पोथी पढ़ाने का आग्रह किया। काका ने कहा, मैं कौन हूँ जो तुम्हें पोथी पढ़ना सिखा सकूँ? स्वयं बाबा तुम्हें उसको पढ़ना सिखाएंगे और इसके लिए यह आवश्यक है कि तुम नियमित रूप से प्रतिदिन पोथी के पारायण का श्रवण करो। अप्पा ने दीक्षित की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। चाहे कैसी भी स्थिति आई, उसने प्रत्येक पारायण का भक्ति भाव से श्रवण किया। एक रात्रि अप्पा ने स्वप्न देखा कि वे समाधि मंदिर में अनेक भक्तों से घिरे बैठे हैं। सभी भक्तगण उनके द्वारा किए गए पोथी के पारायण को ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे थे। अगले ही सप्ताह दीक्षित को किसी जरूरी कार्य हेतु मुंबई जाना पड़ा। उन्होंने अप्पा को पोथी का पारायण करने का आग्रह किया। अप्पा के जीवन में कल्याणकारी क्षण आए। उनके अंतःकरण में आशा की चांदनी बिखर गई और उसी दिन अप्पा ने समाधि मंदिर में पोथी का पारायण आरंभ कर दिया। अप्पा मनोभाव से प्रतिदिन पोथी का पारायण करते थे। वे पोथी के तात्विक दृष्टिकोण को समझ पाने में असमर्थ थे। प्रतिदिन वे पोथी में से किसी कथा प्रसंग का पठन कर पोथी को लपेट कर रख देते। ऐसा कुछ दिनों तक चला। पोथी के गूढ़ और रहस्यमय अर्थ को ना समझ पाने के कारण अप्पा की बुद्धिहीन भावना से ग्रस्त होने लगी। मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों ने उन पर ऐसा घातक आक्रमण किया जिसने उनके विवेक, उत्साह व आत्मविश्वास को पूर्णतः नष्ट कर उन्हें भीतर से खोखला कर दिया। उनके गुणों का साम्राज्य अंततः हीनता के खंडहर में परिवर्तित होने लगा। उधर पारायण में उपस्थित भक्त उनसे पोथी में पढ़े गए प्रसंगों का आध्यात्मिक विश्लेषण पूछने लगे। अप्पा बोले, जब बाबा मुझे स्वप्न में दर्शन देकर इसका अर्थ बताने की आज्ञा देंगे, उसी क्षण मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसका कारण है कि उन्होंने ही मुझे इसे पढ़ना सिखाया है और मुझे इसका पारायण करने का सुअवसर प्रदान किया है। अब दयालु माँ इस पोथी के गूढ़ रहस्यमयी आध्यात्मिक व तात्विक दृष्टिकोण का विश्लेषण करेंगे। सभी भक्तों ने अप्पा का समर्थन करते हुए कहा, आपका बाबा के प्रति दृढ़ विश्वास है, इसलिए जैसा आप उचित समझते हैं वैसा ही कीजिए। यही हम सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। वह वैकुंठ चतुर्थी, वह शुभ अवसर जिस दिन विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं, यह सितंबर माह में आता है का दिन था। बाबा प्रातः 4 बजे अप्पा के स्वप्न में प्रकट हुए और उसे कथा प्रसंग का अर्थ समझाने की आज्ञा दी। अप्पा ने साई प्रेरणा की दामनियाँ चमक उठी और पोथी के संबंध में उसका कौशल व ज्ञान क्षण भर में पूर्ण हो गया। समय का चक्र घूमा। उसी शाम अप्पा ने अपनी मधुर वाणी में
ज्ञानेश्वरी और भगवद गीता का तात्विक व्याख्यान प्रस्तुत किया। शिरडी का समाधि मंदिर परिसर हरि भक्ति से हरा भरा हो गया। पोथी पारायण के दौरान अप्पा द्वारा सरस व प्रेरणादायक लीला प्रसंग सुनाए जाने लगे। साई भक्तों को स्वर्ण जैसा तेज प्राप्त हुआ। सभी महान भक्त आत्माएं भक्ति का सच्चा सार जान पाई। शिरडी के जनमानस को ज्ञान भक्ति से जोड़ा गया। प्रभु के वास्तविक स्वरूप का दर्शन व अनुभव बताया गया। पाखंडियों की पोल पट्टी खुली और जनमानस में भक्ति क्रांति छिड़ गई। प्रिय भक्तों, यदि आपको चैनल में रुचि आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर समय बाबा का नाम लेते रहें। ओम साई राम, ओम साई राम।